हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी लवर फैमिली में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, ठीक है, जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है उसमें जो टॉपिक वाइज अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज भी इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका देखेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास चैप्टर वाइज हैं, ठीक है, और प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम शिक्षा के प्रति जो अभिवृत्ति हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सिलेबस का पार्ट भी है, चाहे वो आपका एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो या फिर लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो सभी में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो, या फिर सी टेट यू टेट में, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और संभावित जो प्रश्न हैं सभी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका थ्योरी सेक्शन है, सिर्फ 2 लाइनें, ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कि शिक्षक बनने के इच्छुक व्यक्ति में शिक्षा के प्रति स्पष्ट तथा लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। यहीं से आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको आपको सॉल्व करने का आइडिया भी मिल जाएगा, ठीक है। यदि व्यक्ति शिक्षण में अभिरुचि है, यदि व्यक्ति की शिक्षण में अभिरुचि है तो वह शिक्षा के प्रति लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो उसके लिए शिक्षा मात्र औपचारिक न होकर जीवन के लिए उपयोगी तथा सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होती है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए शिक्षण कार्य पूरी निष्ठा, परिश्रम तथा ईमानदारी के साथ करेगा, ठीक है। क्या होना चाहिए? शिक्षा के प्रति एक तो लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए और शिक्षण की अभिरुचि होनी चाहिए, ठीक है। आगे, शिक्षण परीक्षार्थी में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि वह अपनी पूर्व प्राप्त शिक्षा को मूल्यवान, उपयोगी, ज्ञानवर्धक तथा जीवन के सर्वांगीण विकास में सहायक मानता है, तभी वह शिक्षा के महत्व को समझते हुए रुचि के साथ शिक्षण कार्य कर सकेगा तथा देश के भविष्य निर्माण में रचनात्मक सहयोग कर सकेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, चाहे वो शिक्षक हो या फिर शिक्षार्थी हो, ठीक है। तो इसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है, शिक्षा का सच्चा उद्देश्य है, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं, छात्रों को जीविका अर्जित करने योग्य बनाना, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों को ज्ञानार्जन में सहायता करना, छात्रों का सर्वोन्मुखी विकास करना। आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का सर्वोन्मुखी विकास करना, ठीक है, या सर्वांगीण विकास करना क्या होना चाहिए, शिक्षा का सच्चा उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर, शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? शिक्षकों का उच्च वेतन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यपुस्तकों का सतत मूल्यांकन या पाठ्यक्रम में संशोधन। सही आंसर हो जाएगा छात्रों का सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का क्या अर्थ है? यह शिक्षा क्या है? शिक्षा एक पुस्तक है, शिक्षा एक व्यवसाय है, शिक्षा वह है जो केवल शिक्षकों से मिलती है, शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है। सही आंसर हो जाएगा शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है। नेक्स्ट है, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, चाहे वो टेट के एग्जाम्स ले लो या फिर शिक्षण अभिरुचि जहाँ भी पूछी जाती हैं, तो क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की वह केवल समय बिताने वाली रही है, उपयोगी एवं मूल्यवान है, केवल भौतिकतावादी को बढ़ावा देती है, या नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, क्या होनी चाहिए? उपयोगी और मूल्यवान है। जैसे कि शुरू में ही डिस्कस किया था कि शिक्षा के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत आवश्यक है, और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो भी प्रश्न आप करोगे तो वहाँ पर भी आपका क्वेश्चन हल करते समय सकारात्मक एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। किस में सहायक है? व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, व्यक्ति को के अर्थोपार्जन में, व्यक्ति को विद्वान बनाने में, या व्यक्ति की प्रतिष्ठा
बढ़ाने में। सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे, किस पे बल देंगे? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर, क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियां आयोजित करने पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या करेंगे? अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर आप बल देंगे। ठीक है, आपकी शिक्षा सफल है यदि, कब सफल है? उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, उससे दूसरों को भी लाभ मिलता हो, या उससे आपको नौकरी प्राप्त होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा के लिए उपयुक्त है। आप अपने अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को और लास्ट में स्कोर बता सकते हैं। ठीक है, ज़रूर बताएं अपना स्कोर कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, और मैं नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करूंगा और इसके सारे पार्ट जितना भी सिलेबस है शिक्षण अभिरुचि का, वो सारा ऐसे ही MCQ वाइज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, शिक्षा के लिए उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है? वर्तमान परीक्षा पद्धति, सपुस्तक परीक्षा पद्धति, सेमेस्टर पद्धति, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो सेमेस्टर पद्धति है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। सेमेस्टर पद्धति इसलिए क्योंकि उसमें क्या होता है, सतत और निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है स्थायी जानकारी के द्वारा, भारत के इतिहास द्वारा, भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा, भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा पाठ्यक्रम को और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है धार्मिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक ज्ञान, या फिर खेल कूद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा भी बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है। ठीक है, सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करें, वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं। नेक्स्ट है व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके, या उसका सभी सहकर्मियों से संतुलित व्यवहार हो। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में तालमेल होना चाहिए? किस तरह का? ताकि उसका जो कार्य का निष्पादन हो, या कार्य का जो निष्पादन का मतलब होता है कार्य की समाप्ति बोल सकते हैं, या फिर कार्य से जो प्राप्त हुआ है आपको, ठीक है, तो सफलतापूर्वक किया जा सके। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति। सेकेंड, प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति की बुनियादी विशेषता है, क्या है? छात्रों को मत के आधार पर निर्णय देने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना, छात्रों को व्यक्तिगत कल्याण की भावना से स्वतंत्र निर्णय की क्षमता का विकास करना, समूह नेता के कहने के अनुरूप कार्य करना, समूह के सभी क्रियाकलापों का समन्वय करना। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को मत के आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रजातांत्रिक शिक्षा। ठीक है, जैसे प्रजातंत्र में होता है सभी की सहभागिता लेना एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी होगी, क्या होगी? छात्रों की अभियोग्यताओं एवं रुचियों का विकास, छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति, या उपयुक्त सभी की पूर्ति एवं संतुष्टि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? उपयुक्त सभी की संतुष्टि और पूर्ति होना चाहिए। वो क्या होगा? प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटियाँ। आधुनिक शिक्षा दर्शन में विद्यालयों का आदर्श स्वरूप है कि वे युवकों की आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हों, भावी समाज की रूपरेखा तैयार करें, विशेषज्ञों के अनुरूप शिक्षण प्रणाली अपनाएं, इसके अलावा सामाजिक संगठनों के प्रतिरूप में कार्य करें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवकों की आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हो। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हो सकता है, क्या हो सकता है? बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करना, उपाधियों का संकलन, जीवन यापन का प्रशिक्षण, पूर्वगामी महापुरुषों का अनुगमन। सही आंसर हो जाएगा बालक में उत्तम आदतों का निर्माण।
उत्तम शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। देखिए, शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न होते हैं उनमें आपको अमूमन ऐसा लगेगा कि सभी आंसर सही दिए गए हैं। वहाँ पर चुनना होता है, एलिमिनेट करना होता है कि आप बेस्ट से बेस्ट आंसर को टिक करें। देख सकते हैं, उत्तम शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, नगर के बाहर, प्राकृतिक वातावरण में या निकटस्थ गाँव में। सही आंसर हो जाएगा क्या? प्राकृतिक वातावरण में उत्तम शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित लक्ष्य वर्तमान शिक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, बालकों को संवेदी प्रशिक्षण प्रदान करना, बालकों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना या बालकों में मनोरंजनात्मक उत्सुकता बढ़ाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, वर्तमान शिक्षा से संबंधित नहीं। वर्तमान भारत में एक उत्तम शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है कि वह बालकों में आज्ञा पालन की प्रवृत्ति का विकास करें, शैक्षिक क्षमताओं की वृद्धि करें, आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करें, कोई भी व्यवहार आरोपित ना करे। सही उत्तर हो जाएगा शैक्षिक क्षमताओं की वृद्धि करे। नेक्स्ट है, शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत गुण माना जाता है। ठीक है, शिक्षा के सप्त सूत्रों में कौन सा केंद्रीभूत गुण है? मानवीयता है, चारित्रिक योग्यता है, आत्मानुभूति है या आर्थिक प्रबुद्धता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवीयता क्या होगा? केंद्रीय भूत गुण होगा शिक्षा के सप्त सूत्रों में। नेक्स्ट है, आप निम्नलिखित स्थानों में से किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्यों से ओतप्रोत पाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, छात्रों को कक्षा के सभी सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के समान अवसर प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर बी है, देख सकते हैं यहाँ पर, छात्रों को नियमानुसार नियंत्रण में रखा गया हो, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो, और नेक्स्ट है, केवल एक छात्र समूह को ही निर्णयात्मक स्वतंत्रता प्रदान की गई हो। ठीक है, थोड़ा सा ये साफ नहीं आया है लेकिन मैंने पढ़ के सुना दिया आप लोगों को। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो। नेक्स्ट है, कक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व किस पर है? प्रधानाध्यापक पर है, शिक्षकों पर है, शिक्षकों एवं छात्रों पर, केवल छात्रों पर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों और छात्रों पर, दोनों पर है। नेक्स्ट हमारे पास है, शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य है। क्या सर्वोच्च कार्य है? छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों का अनुशासन संबंधी प्रबंध करना, छात्रों का शिक्षण करना, छात्रों का उपचार करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों का मार्गदर्शन करना विद्यालय में सर्वोच्च कार्य होता है किसी भी शिक्षक का। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसा कार्य है जो शिक्षकों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है? ठीक है, अनुपयुक्त कौन सा कार्य है? छात्रों के माता पिता के व्यवसायों संबंधी अनुचित लाभ प्राप्त करना, छात्रों की उचित देखभाल करना, पाठ्य पुस्तकों का अभिलेख तैयार करना, छात्रों के लिए दैनिक पाठ योजनाएं तैयार करना। ठीक है, तो जो अंतिम तीन है वो शिक्षक के दायित्व हैं, शिक्षक को करना ही चाहिए। दैनिक पाठ्य योजना ही बनानी चाहिए, पाठ्य पुस्तक का अभिलेख करना चाहिए, छात्रों की उचित देखभाल भी करना चाहिए, लेकिन अध्यापक को छात्रों के माता पिता के व्यवसायों से लाभ प्राप्त करना क्या है? एक अनुपयुक्त कार्य होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, शिक्षण का, एक सेकेंड, देख सकते हैं, शिक्षण का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों को गृह कार्य देना तथा उनकी नियमित जांच करना, छात्रों के अनुभवों को अधिकाधिक संवर्धित करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, छात्रों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के अनुभवों को अधिकाधिक संवर्धित करना, उनके अनुभवों को महत्व देना। नेक्स्ट हमारे पास है, उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में शिक्षक का मूलभूत दायित्व होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभवों की योजना तैयार करना, छात्रों के संचयी अभिलेख तैयार करना, छात्रों के अभिभावकों के साथ मानवीय रिश्ते स्थापित करना, छात्रों को नवीन शिक्षण पद्धतियों से पढ़ाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभवों की योजना तैयार करना। नेक्स्ट है, छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खोज पद्धति का आविष्कार किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर, हाई स्कूल स्तर पर, विश्वविद्यालयी शिक्षण स्तर पर या सभी स्तरों पर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई स्कूल स्तर पर क्या है? खोज पद्धति का आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख सकते हैं,
प्रौढ़ शिक्षा है, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा की बात की जा रही है। प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए है, निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए है, सामान्य प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए है, विद्यालय जाने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देख सकते हैं, प्रौढ़ शिक्षा सेकेंड प्रौढ़ शिक्षा का निम्नलिखित पद से संबंध नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं, निरक्षरता उन्मूलन, उपचार परक शिक्षा का आयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन या राजनीतिक शिक्षा का आयोजन। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रौढ़ शिक्षा का किस पद से संबंध नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक शिक्षा का आयोजन से प्रौढ़ शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास, सरकारी पराधीनता का विकास, समान नागरिक संहिता का विकास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास। नेक्स्ट हमारे पास विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध पद है। विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध कौन सा पद है, इनमें से वो छांटना है। विद्यालयों का राजनीतिकीकरण, इसके अलावा विद्यालयों द्वारा सामाजिक निर्माण का कार्य, विद्यालयों द्वारा निम्न स्तरीय कार्य, विद्यालयों में व्यावसायिक अवसरों का निर्माण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालयों का राजनीतिकरण क्या है, विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। सॉरी, पिछला वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को तैयार करना कि वे अपना गृह कार्य करें, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। तो सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह क्या होगा, समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर कैसे बनाए ताकि छात्र उसमें रुचि ले सकें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उत्तराखंड लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया हो तो आपको पता है कि यह क्वेश्चन इसी बार के जो क्वेश्चन पेपर आया था 21 मार्च का, उस पेपर में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक जन्मजात होते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि कोई भी शिक्षक जन्मजात नहीं होता है। शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जा सकता है, शिक्षण एक कला भी है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षक जन्मजात होते हैं, यह गलत कथन है इसमें। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चंस में वही क्वेश्चंस हैं मेनली जो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से, आप पूरी सीरीज़ करोगे मेरे साथ में तो आपका जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे क्योंकि आपने क्वेश्चंस को ऑलरेडी अटैम्प्ट किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर, और जो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मुश्किल है, आप लोगों को याद नहीं रहने वाला, तो आप चाहें तो उसको नोट करके रख सकते हैं अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। उसे पाठ याद करने के लिए डांटना, उत्तर क्यों गलत है उसको समझाना, किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर पूछना, या गलत उत्तर को छोड़कर अगला प्रश्न पूछना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या करना है, जो उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। क्या होता है, गलत उत्तर अगर विद्यार्थी देगा तो उसका कॉन्फिडेंस स्वतः ही कम हो जाता है, तो उसको कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए उस उत्तर को छोड़कर अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं अपने अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगा या चाहूँगी। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से देखें क्वेश्चन को। चित्रकारी करना, सोना, फिल्म देखना, लेखन, चुनाव प्रचार या फिर गपशप। ठीक है, तो एज ए टीचर आपने आंसर देना कि एज ए टीचर आपकी कौन सी एक्टिविटी सबसे सही रहने वाली है। पत्रिकाएं पढ़ना, संगीत सीखना, घर की सजावट करना, बागवानी करना, खाना बनाना, कपड़े सिलना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, शिक्षक का क्या होना चाहिए, पत्रिकाएं पढ़ना, संगीत सीखना, घर की सजावट करना। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे जो उपयुक्त आंसर होगा वो क्या होगा, पत्रिकाएं पढ़ना, संगीत सीखना, घर की सजावट करना। यह आपका खाली समय, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि अध्यापन व्यवसाय के लिए उच्च शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं है, परिश्रम आवश्यक नहीं है, प्रशिक्षण आवश्यक है, प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। तो सीधी सी बात है, प्रशिक्षण आवश्यक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दो छात्राएं आपस में झगड़ रही हो तो आप, ठीक है, क्या करेंगे, चुपचाप वहाँ से चली जाएंगी, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगी, दोनों को
डांट कर अलग कर देंगी या फिर दोनों की पिटाई करेंगी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या करना है, दोनों को डांट कर आप अलग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उसके अभिभावक से शिकायत की जानी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, छात्रों के विषय के प्रति रुचि विकसित करने का सबसे प्रभावशाली ढंग क्या है इनमें से। ठीक है, दंड है, शिक्षण विधि में सुधार है, कक्षा से चले जाना या फिर शिकायत करना। सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण विधि में सुधार करना। नेक्स्ट हमारे पास है, अध्यापक सम्मान पाता है, कब पाता है, जो राजनीति में रुचि लेता है, जो धन अर्जित करने में अधिक रुचि लेता है, जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता है, जो धर्म में रुचि रखता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता है वो अध्यापक क्या करता है, सम्मान पाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए जो प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो, सामान्य हो या फिर सभी प्रकार के हों। तो कैसे विद्यार्थियों को, शिक्षक को हमेशा सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यह था हमारा पहला टॉपिक, शिक्षक के प्रति अभिरुचि, और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज थे वो हमने डिस्कस किए। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीटेट यूटेट एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा मैंने बताया एक क्वेश्चन तो लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था लेक्चरर का स्क्रीनिंग, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप लोग अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर बताएं कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोगों को इस तरह से डिस्कशन सही लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि यह आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं है तो वह भी लिखें ताकि मैं इस सीरीज़ को यहीं स्टॉप भी कर दूं। ठीक है, तो इसको आगे तभी करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे। ठीक, तो इसके अलावा थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।